दोस्तों नमस्कार। फैमिली डिस्प्यूट इस टॉपिक पर मैंने 4-5 वीडियो बना के भेजे, जिसे मैंने टोटल ये बताया कि झगड़ों को कैसे टाला जाए, पति पत्नी के बीच में परिवार में होने वाले विवादों को कैसे टाला जाए। अब मेरे पास कुछ डिमांड आई कि इनका सॉल्यूशन क्या है। हालांकि ये टॉपिक पहले मेरे दिमाग में था कि मैं लास्ट में बताऊंगा टॉपिक का कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसलिए आज हम सॉल्यूशन में बात करेंगे एक एक करके। पहले मैं बताऊंगा पत्नी के लिए, फिर बताऊंगा पति के लिए, और फिर बताऊंगा मैं पेरेंट्स के लिए कि यदि घर में दुर्भाग्यवश कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम पत्नी के लिए बात करते हैं कि यदि दुर्भाग्यवश लड़की की शादी होने के बाद उसके घर में वाद विवाद हो जाता है पति के साथ, सास ससुर के साथ, किसी बात पर माहौल ख़राब हो जाए, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे पहले तो मेरी यही सलाह है कि बैठकर बातचीत की जाए, पति को समझाया जाए, माता पिता जो आपके समान हैं, सास ससुर, उनसे बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए, और साथ में उनसे बातचीत करते समय एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप उस घर की बहू बन के आए हैं। वहाँ पर आपका जो ओहदा है, जो आपका परिवार में जो लेवल है आपका, वो कहाँ है। यानी आपको ध्यान में ये बात रखनी होगी कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपसे पद में बड़े हैं। तो इसलिए जब भी उनसे बात करें तो इस बात को खासकर से ध्यान में रख के बात कीजिए कि वो आपसे बड़े हैं, और उनको उसी तरीके से बात कीजिए। इज्जत देते हुए बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बात इस कदर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी फिजिकल वायलेंस होता है, आपको मारा पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, और आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए दूसरा उपाय ये है कि कुछ दिनों के लिए बोलचाल बंद कर दें। यदि आपके सास ससुर, आपका पति आपसे वाकई में प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा किसी भी वजह से हुआ हो, तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझना चाहिए। फिर भी यदि बात नहीं बनती है, फिर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून के सहारे के लिए मेरी आपसे एक ये सलाह है कि पुलिस केस कभी ना करें, क्योंकि पुलिस केस करने से आगे मामले को सुलझाने की सभी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। जब आप सास ससुर के खिलाफ़ या पति के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत करते हैं तो उससे संभावना सब खत्म हो जाती है। उनके मन में इतना खटास आ जाएगा कि आपको दोबारा अपने परिवार में शामिल करने की वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए पुलिस का सहारा बिल्कुल ना लें। कानून का सहारा से मतलब ये है कि आप किसी भी वकील के थ्रू अदालत में जाकर उनसे अपने सास ससुर से नहीं, अपने पति से भरण पोषण मांग सकती हैं, अलग रहने का दावा कर सकती हैं, जिसे जुडिशल सेपरेशन कहते हैं। और तलाक की तो बात मैंने बताया सबसे अंत में होनी चाहिए, शुरू में तलाक की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तलाक लेने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि यदि आप दूसरी शादी करते हैं तो जो दूसरा परिवार मिलेगा, दूसरा पति मिलेगा, वो इस परिवार से, पहले वाले परिवार से, पहले वाले पति से अच्छा मिल जाएगा। अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है तो क्यों ना पहले वाले परिवार और पहले वाले पति को ही संभाल के रखा जाए। जैसे भी हो, वो कहते हैं ना कि आदमी बीमार ज़रूर होता है, बीमार होने के बाद उसका इलाज भी किया जाता है, उस आदमी को मरने के लिए छोड़ा नहीं जाता। इसलिए आपको चाहिए कि यदि वाद विवाद हो जाते हैं तो घर में बातचीत से सुलझाओ। बातचीत से अगर नहीं समझते हैं, नहीं सुलझते हैं, तो फिर कानून का अदालत में सहारा लीजिए। केवल अपना भरण पोषण मांगिए। उनकी शिकायत करना चाहते हैं तो डीवी एक्ट में शिकायत कीजिए। डीवी एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, उसमें आप शिकायत कीजिए। उसमें अदालत आपको हर तरह का सहारा देगी।
आपको मेंटेनेंस का भी पैसा दिलाएगी, खर्चा दिलाएगी आपको। यदि वो मारते पीटते तो उसके लिए भी रोकथाम होगी। यदि कोई और तरह की समस्या है, कोई घर है आपके पास रहने के लिए नहीं है, मकान रहने के लिए नहीं है, तो हर चीज़ के लिए आपको अदालत आदेश करके आपके पति से और आपके सास ससुर से दिलाएगी। तो सबसे उत्तम उपाय DV एक्ट का है, उसका सहारा ले सकते हैं आप। मेंटेनेंस भी मिल जाएगा आपको। और यदि खाली भरण पोषण से बात नहीं बनती है, आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। और तलाक की बात सबसे आखिर में है। तलाक से पहले मैं चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा आपको कि थोड़ा-सा बलिदान करना भी सीखिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, और कम से कम अपने माता-पिता की इज़्ज़त के लिए, जिन्होंने आपको दूसरे घर में भेजा है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए भेजा है, वापस बुलाने के लिए नहीं भेजा। तो इसलिए आप ये सोच के चलिए कि दूसरी शादी यदि आप करते हैं तलाक लेकर के, तो इस बात की गारंटी नहीं कि आपको दूसरा परिवार इस परिवार से अच्छा मिल जाएगा। और जो दूसरे परिवार में अगर आप चले भी गए, तो वहाँ पर आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो इज़्ज़त इस परिवार में मिल सकती है। ये केवल एक समय की बात होती है। जो साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक आपको परेशानी हो सकती है पारिवारिक कलेश की वजह से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि तब ये सब परिवार वाले सब आपका कलेश वगैरह सब कुछ भूल जाएँगे और एक ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। इसलिए ये पत्नी के लिए उपाय हैं। इसके बाद आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए और आप जिसको उचित समझें उनके पास भेजिए इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके पास ज़रूर भेजिए जिन्हें इसकी अति आवश्यकता है। धन्यवाद।